हाय एवरीवन, आरडीएमआर चैनल पर आज फिर से आप लोगों को स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। आज मैं बताऊंगा संख्या अथवा भिन्न को कैसे काटा जाता है। बहुत आसान तरीक़ों से बताऊंगा दोस्तों। तो आज मेरे चैनल पर आप लोगों को यही क्लास मिलेगी। जो आप लोगों को अगर संख्या काटने का रूल नहीं पता है, अगर संख्या नहीं काटने आते हैं, अधिक संख्या आ जाते हैं तो वो आपका आंसर नहीं होता, उसको काटना पड़ता है, तब जा कर के आपका आंसर मिलता है बुक से। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर आपको काटने का नया तरीका नहीं पता है तो प्लीज़ हमारी चैनल के माध्यम से आप काटने का रूल बिल्कुल आसान तरीक़ों से सीख सकते हैं। जो भी अगर आप नए स्टूडेंट्स आए हैं अथवा अन्य, तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो ना देरी करते हुए चलते सीधे बोर्ड पर लिखा भी है संख्या अथवा भिन्न को कैसे काटा जाता है या काटो। ठीक, जैसे मान लिया जाए मैं क्वेश्चन मान लो एक में है कि नहीं, इसको क्वेश्चन एक में बुक में लिखा था इसको न्यूनतम करे, है कि नहीं, मतलब इसको सरल करे, इसको मतलब कम किया जाए, है ना। जैसे 16/18 है, ये भिन्न है ना, तो इसको बोल देगा मतलब सरलतम करे, है ना। इसको बिल्कुल मतलब कम करना होगा। ये आपको डायरेक्टली आंसर नहीं होगा, आपका ऐसे भिन्न दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको इसको काटना है। कैसे काटिएगा, तो काटने का बहुत आसान तरीका बिल्कुल आपको, है ना, बिल्कुल आसान तरीक़ों से सिखा दूंगा। लेकिन आपको क्या आना चाहिए, टेबल और काउंटिंग आना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीक़ों से टेबल याद भी, लिखना भी, सीखना भी आना चाहिए, तब जाकर के आपको काटने का रूल पता होगा, है ना। जैसे कि 16/18 है तो एक बार क्या करना है, या तो आगे में या तो इसके जस्ट नीचे लिखना आप 16/18, है ना। आप देखना कि ये दोनों कौन सी खात में, नज़दीकी खात में है ना। तो मैं देख रहा हूँ दो कान में है ना 2 8 16 और दोनों में 18, यानी 2 अंजा में जो है ना 16 जो है 2, यानी कि 2 के टेबल में 8 बार में है 16, और 18 जो है 2 के टेबल में 9 बार में है ना। तो आपके रूल यही हो गया, मतलब आप नहीं कटेगा। 8/9 कोई टेबल में नहीं है, कोई ऐसे टेबल नहीं है जिसमें 8/9 होगा, यानी एक का छोड़ करके, है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 8/9 आंसर, है ना, ये आपका आंसर हो गया। ये आसान तरीका से हम बता दें। अभी चलते हैं, बिल्कुल इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आज हमारी क्लास यही है, काटने को, संख्या अथवा भिन्न को कैसे काटा जाता है ना। तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से दोस्तों बताऊंगा, तो मेरी क्लास में बने रहें, है कि नहीं। सिर्फ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, बस इतना ही प्यार, है ना। और जुड़े रहिएगा इस परिवार में, आरडीएम मनोज सर के परिवार में। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में मान लो 120 बट्टा, है कि नहीं, 160 है, ये देख रहे हैं आप। इनको आपको सरलतम करना है, न्यूनतम, है कि नहीं। तो इन संख्या को काटने का बस आसान तरीका है, बराबर दे दीजिए, एक बार पुनः लिख लीजिए 1/120/160, है ना। तो आपको सबसे पहले ये जीरो काट दो, तो कितना बचा, 12/16, है ना। अब देखा जाए कि ये कौन से नज़दीकी में सबसे अधिक वाले टेबल में 12 और 16 है ना। तो उन टेबल से आपको काटना पड़ेगा। जैसे कि मान लिया जाए, तो मैं देख रहा हूँ, है कि नहीं, 4 में है ना, 4 है, दुकान में भी है, तो दुकान से नहीं काटेंगे, नहीं, अधिकतर कौन सी टेबल में आपको ये एक ही बार में काट लिया जाए। आप काट सकते हैं, मतलब छोटे छोटे से भी काट सकते हैं, लेकिन आपका मतलब टाइम चले जाएंगे, आपका जो है टाइम बढ़ता जाएगा। अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो आप एक एक मतलब क्रमबद्ध तरीक़ों से काटिएगा तो आपका समय चले जाएंगे। इस वजह से आप डायरेक्टली काटने का जो मतलब एक ऐसा टेबल चुनिएगा जो उस टेबल में डायरेक्टली एक ही बार में कटे, इसके बाद नहीं कटे। जैसे 4 की टेबल में, यानी 4 1 जा में जो है ना 12 कितने बार में 3, यानी 4 3 जा 12 होता है, और 4 4 जा कितना होता है 16, यानी कि 4 चौका 16। तो बस 4 तिया 12 और 4 चौका 16। देख लो, अब 3 और 4 कोई टेबल में नहीं है, सिर्फ 1 की काउंटिंग छोड़ करके 2 1 जा मैंने 3 1 जा मैंने 4 1 जा मैंने 5 6 7 कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो 3/4 आपका गिव द आंसर, है ना। 3/4 आपका आंसर हो जाएंगे। ये काटे हैं दोस्त, ये काटे हैं, तो इसके जस्ट इसके पास लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। यही होगा आपका बुक में आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बराबर दे दिए हैं दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि थोड़ा लाइट ज़्यादा है कि नहीं। तो यहाँ मान लो बराबर है ना। देख लो, मैं आपको थोड़ा कैमरा को दिखाई दिया ना। चलते हैं
तो आगे इसी तरीक़ाओं से आप काट सकते हैं। कोई भी नंबर आएगा, सिर्फ आपको टेबल आना चाहिए। वो दोनों देखना है, यानी कि अंश और हर दोनों देखना कि वो कितने बार में है, उतने बार से आप काट सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में है। तो 3 में आपको 3 क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बिल्कुल आसान तरीक़ाओं से बताऊंगा दोस्तों। जैसे कि 4/8 दिया है ना, इसको बोलते हैं सरलतम करें, न्यूनतम करें। तो सरलतम न्यूनतम का मतलब होता है इसको काटना पड़ेगा। कैसे सरल कीजिए, इसका न्यूनतम कैसे होगा? तो इसका न्यूनतम मान लिया जाए 1/4 होगा, है कि नहीं। तो कैसे होगा देख लिया जाए। तो यहाँ पर हम बराबर देंगे, है कि नहीं। आप यहाँ पर सॉल्व भी लिख सकते हैं, आप SOL भी सॉल्व भी लिख सकते हैं, है कि नहीं भी लिख सकते हैं, ये भी है 4/, है कि नहीं। 4 अपॉन, ये बट्टा भी बोल सकते हैं या अपॉन भी बोल सकते हैं। 4 अपॉन कितने, तो 8, है कि नहीं। इसके बाद पुनः बराबर दीजिए 4/8। अब ये देखा जाए कि कितने बार में है ये, है ना। यानी कि 8, 4/8 जो है इसको काट, यहीं पर काट देते हैं। 4/बट्टा भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, या बाय भी बोल सकते हैं। 4/8 जो है, तो 4 और 8 कितने बार में है, कौन से टेबल में जल्दी मतलब कट जाए। उस ऐसे 2 में भी है कि नहीं। ऐसे देखा जाए तो 4 में दोनों भी है। तो 4 में 4 कितना है, 1 बार में। 8 कितने बार में है ना, यानी 2 बार में है ना, 2 बार में है। यानी कि 4 × 4, 4 दूनी 8। इससे पहले हम जो बोले थे कि 4 आंसर वो गलत, मतलब सॉरी उसके लिए रॉन्ग हो गया, है ना, मौखिक में बताए थे, है ना। तो आपका जो है, आपका आंसर जो एक्चुअली आ गया, यानी 1/2, यानी 1/2 आंसर हो गया। यानी कि संख्या काटने कितना है कि टेबल में देखना पड़ेगा कि कौन सी टेबल में ये दोनों, है कि नहीं, एक ही बार में या 2 बार में 3 बार में कट जाए, यानी उसी टेबल में रहना चाहिए। यानी कि अधिकतर टेबल में, अधिकतर कौन सी टेबल में ये दोनों है ना। दोनों अगर होगा तो उस टेबल से आप काट सकते हैं। जैसे देखो 2 में भी था, लेकिन हम 2 को छोड़कर हम क्यों 4 में हम घुसे, क्योंकि 4 के अलावा दूसरा नहीं था, इसलिए हम इसको काटे। यानी कि एक ही बार में कट गया। 4 4 और 4 2 कितना होता है 8, है ना। 4 दूनी 8 होता है। तो 1/2 आंसर हुआ। बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप सीख गए हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी क्लास में आपको स्वागत है। तो अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, बिल्कुल आसान तरीक़ों से दोस्तों बताऊंगा। अगर आपको समझ में आता है तो इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल आप सिर्फ लाइक कर दीजिएगा, है कि नहीं, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्लीज़ आज हमारी क्लास में सिर्फ काटने का रूल पता होगा। 1 यानी कि 4 नंबर में है 96 अपॉन, है कि नहीं, 16, मतलब 16 है। तो ये आपको अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो कैसे काटिएगा, तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से काट सकते हैं, है कि नहीं। तो काटने का एक बार पुनः 96 अपॉन, है कि नहीं, 16। अब देखा जाए कि 96/16 है, यानी 96/16 जो दिखाई दे रहा है, तो आपको ये टेबल कौन सी टेबल में है, तो देखा जाए एक ही बार में कट जाए, या जैसे 2 में भी होगा, है कि नहीं। तो आप कैसे पता चलेगा कि मतलब ये 2 का अंश कटेगा या 3 का अंश कटेगा। तो जो संख्या मान लिया जाए सम रहता है ना, यूनिट में सम, यानी 0 रहे, मान लो 0 2 4 6 8, है कि नहीं, मतलब ये रहे, है कि नहीं। तो समझ लो कि ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट सकता है कि नहीं, और 8 से भी कट सकता है, और 6 से भी कट सकता है। मतलब समझो ये सम संख्या, तो सम संख्या अगर इकाई स्थान पर, इकाई मतलब ये हुआ यूनिट्स के स्थान पर, तो यूनिट्स का स्थान पर रहेगा ना, समझ लो कि वो समी संख्या से कटेगा। समझ में आ गया। अगर विषम संख्या, अगर मान लीजिए दोनों जोड़, मतलब 9 6 कितना हुआ 15, है कि नहीं, और ये मतलब 6 1 7। अगर मान लो कोई ऐसे विषम संख्या आ जाता है कि नहीं, अगर मान लो यूनिट का स्थान पर जो है अगर विषम संख्या आ जाता है, उसको जोड़ा जाता है, तो विषम संख्या से कटेगा, है ना। तो आपको इकाई स्थान पर इतना संख्या आ जाए ना, तो समझ लो 2 4 4 से काट सकते हैं, है ना। वैसे आपको ये दिमाग में नहीं रखना है, ये बात सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि ये जो है 96 अपॉन जो मतलब 16 लिखे हैं, लास्ट कौन सी टेबल में है, टेबल में खोजो। ये सिर्फ टेबल आना चाहिए आपको।
तो मैं दिखाया मुझे दे रहा है 16 1 में है, ये 16 1 है ना, यानी कि 16 6 जा कितना होता है, यानी कि 16 छक्के कितना होता है 96, यानी 16 1 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक्के 96। तो बाबू ये जो 16 की टेबल में है ना 96, यानी कि 16 छक्के 96, आज 16 का 16 कितने बार में है, यानी एक बार में है कि नहीं। तो आप क्या यहाँ पर आप 6/1 लिखिएगा आंसर, नहीं दोस्तों, एक नीचा में अगर एक आ जाए, अगर नीचा में एक आ जाए ना तो एक का वैल्यू नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। और यही अगर ऊपर हो जाता, जैसे कि यहाँ पर मान लो एक हो जाता है कि नहीं, इसी जस्ट मतलब एक ठो इसी का मतलब, और क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता कि 16/96 है कि नहीं, तो आप काट सकते हैं 16 छक्के 96, 16 1 16, तो यहाँ पर 1/6 होता है आंसर, यानी ऊपर में अगर एक आ जाए तो आप एक का वैल्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर ऊपर में अगर एक आ जाए तो आप एक का वैल्यू होता है, लेकिन नीचे में अगर एक आ जाए तो भैया एक का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली एक मिटा दीजिए, सिर्फ 6 आंसर होगा। कितना होगा आंसर 6, समझ में आया गया। बस अगर ऊपर में आ जाए एक और नीचे में एक से अधिक आ जाए तो आप 1/6 लिख सकते हैं। तो ये आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है कि 16/96 था, तो 16 की टेबल्स में खा जाए, 16 छक्के 96, 16 1 16, तो एक का वैल्यू नहीं हम लेंगे, एक अगर आ जाए नीचा में तो नहीं लेंगे, सिर्फ एक से अधिक जो ऊपर में है उसी को सिर्फ लेंगे। तो 6 आपका आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक आप समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे 5 नंबर। कितना नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है जो आपको आसान तरीक़ों से दिया है, आप उस पर सिर्फ फोकस करें। बिल्कुल सिर्फ सीखने का आपको सिर्फ अंदर में जुनून होना चाहिए, है कि नहीं, हंगरी होना चाहिए, और कुछ करने के लाइफ में एक गोल होना चाहिए। जब तक इंसान का गोल नहीं होता है ना तब तक आगे में कुछ नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आपका एक डिफ़िकल्ट वे लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन 5 में आ गए हम दोस्तों आज। ठीक, तो क्वेश्चन 5 में जैसे कि 200 यानी 200/10 है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको कैसे सरलतम कीजिए, कैसे इसको न्यूनतम कीजिए, कैसे इसको काटिएगा। डायरेक्टली आप 200/10, अब देखा जाए कि कौन सी ये जो है टेबल में 200 और 10 जल्दी में है कि नहीं। 52 में भी है लेकिन उतना से नहीं, मतलब कम से नहीं काटेंगे अधिकतर से। तो मैं देख रहा हूँ कि 10 ही बार में है, 10 को जो है ना काट मतलब वैसे 10 51 में भी है कि नहीं, वैसे आप काट भी सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली आप कैसे काटिएगा, तो देखो 10 इकान 10 और 10 दूना 20 है कि नहीं, एक जीरो ये आ गया तो जीरो बढ़ा दो, यानी कि समझ लो कि 10 दूना 20, एक जीरो ऐसे हो गया। वैसे जीरो काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं, है ना, नहीं तो ऐसे भी काट सकते हैं। मान लिया जाए अगर जीरो है, मतलब ऊपर में भी जीरो, मतलब मान लो ये 200 अपॉन कितना है 10, तो ये जीरो काट सकते हैं। अगर 0 0 आ जाए ना तो 0 0 की काट सकते हैं, तो कितना रह गया 20/1। तो 1 का वैल्यू नहीं होता दोस्तों, डायरेक्टली आप 20 आपको गिव द आंसर, है कि नहीं। आपका आंसर हो गया 20। नीचे में अगर एक आ जाए उसका वैल्यू नहीं होता है, बिल्कुल आपको एक छोड़ दीजिए, ऊपर वाले वैल्यू लिखिएगा सिर्फ, है कि नहीं। एक से अधिक जो अगर ऊपर में आ जाए तो सिर्फ उसका ही आप वही आंसर होगा। एक आप ऐसे नहीं लिख सकते, 20/1 नहीं होता है कि ना। यही अगर ऊपर में एक और नीचे में अगर ज़्यादा आ जाता है एक से अधिक तो 1/20 लिख सकते थे, है कि नहीं। वैसे एक ठो क्वेश्चन बता देते हैं। तो हमारी क्लास में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं, है कि नहीं। आपका दिन शुभ हो। तो चलते हैं आज हम कैसे नंबर काटा जाता है, कैसे भिन्न को काटा जाता है, ये चीज़ हम बताएं। तो आज जैसे कि मान लो ये 4/8 है कि नहीं, क्वेश्चन मान लीजिए 6 में है ना, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप सोल्व कीजिएगा, है कि नहीं। जैसे सॉल्व में एक ही रूल होना चाहिए कि टेबल कौन सी टेबल में है, 4/8 है, अब उतनी टेबल से आप काट सकते हैं। तो मतलब 4 कान में है, 4 इकान 4 और 4 दूनी 8। देखिए ऊपर में एक आ गया दोस्तों, है कि नहीं, नीचे में एक से अधिक आ गया। तो अब एक ऊपर में अगर एक आ जाए ना तो उसको वैल्यू होता है 1/2 आंसर होगा इसका। बिल्कुल आसान तरीक़ा से सिखा दिए हम दोस्तों। आज यहीं तक हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आपको बता देंगे। ठीक,
तो अभी मेरी चैनल न्यू है दोस्तों, तो ये मत समझ में आए मतलब आपको आता होगा कि यार सर नया चैनल है छोड़ भी जा सकते, नहीं। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा फिर भी हम आपसे प्यार करते हैं, नहीं भी कीजिएगा फिर भी, सिर्फ आप अगर थोड़ा भी सीखे हैं, थोड़ा भी आप हमारे पर प्यार दुलार है, इतने आदमी को आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं जो आप उनसे कुछ फ़ायदा नहीं है कि नहीं। ये तो आपका फ्यूचर है जो कभी मरने वक्त तक आप नहीं भूलिएगा। ज्ञान है बाबू, माँ शारदे का ये दिया हुआ गिफ्टेड है, तो आप लोग तक पहुंचाते हैं। मैं आशा करता हूँ माँ शारदे आपको बहुत आसान मतलब बहुत अच्छे शिखर पहुंचाए, अच्छे रास्ता पे दे आए, ताकि आप उस रास्ता का आप किंग कहलाए। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।